फ्रेंड्स, आज हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो 12 टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस में जो मेन चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है ना। तो एक सिंपल भाषा में कि इसको कोई भी, जैसे अभी कोई स्टडी नहीं कर रहा तो वो भी समझ सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी हम एक बात कर रहे हैं वो सेंटेंस है। फिर उस बात में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिस इंसान के या जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और वो इंसान जो काम उस सेंटेंस में कर रहा होता है, जिसके बारे में उस इंसान जो वो बात कर रहा होता है, वो बात जो होती है वो मेन उसका उद्देश्य होता है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब उस उद्देश्य तक, उस काम तक जो उस सेंटेंस में बताया जाता है, पहुंचने के लिए जो जरिया अपनाया जाता है वो वर्ब होती है। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, राम गाना गाता है। तो राम गाना गाता है, इसमें राम हो गया, राम की बात चल रही है तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो राम क्या कर रहा है इसमें काम? गाना। तो मेन काम क्या है? गाना। तो गाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब गाना, राम गाने तक कैसे गाना गाता है? गाने तक कैसे पहुंचता है? गाकर। तो गाकर यानी कि गाना गाता है। गाता है हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया। ठीक है। तो अब हमें तीनों की चीज़ें मालूम हो गई कि राम हो गया सब्जेक्ट और गाता है, हिंदी में लास्ट में गाता है, लास्ट में जो आता है वो वर्ब होती है और बीच में ऑब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश में इसका उल्टा हो जाता है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज से। तो पहला जो टेंस है वो है मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या बताओ? ता है, ती है, ती है, ते हैं। और जैसे कि इसमें सेंटेंस आ गया, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आएगा। ठीक है। जैसे कि राम गाना गाता है, हम गाना गाते हैं, तो ते हैं आया, ता है आया। तो ये इसकी पहचान हो गई। इस तरीके से कोई सेंटेंस होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इसमें रूल्स क्या लगते हैं? रूल्स में क्या है? जो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, उनमें क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें, और अगर फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लग जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्या हो? अगर वर्ब हो, अगर सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब कि अगर जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो अकेला हो। जैसे राम अकेला है। इस वाले सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोग हैं, हम, तो यहाँ पर ये इसके साथ प्लूरल का रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर, ये सिंगुलर में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें SEIS लग जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर प्लूरल बनाना हो, इसके लिए रूल बनाना हो, तो जो इस नीचे वाले सेंटेंस का, तो इसके लिए है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है, जैसे राम गाना गाता है। हमने इसी को सब, अब जितने भी हम सेंटेंसेस सीखेंगे सब में हम इन्हीं टेंसेस को लेंगे ताकि ईजी रहे सीखना। तो राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। देखो पहले आया सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सिंग, और उसमें SEIS लग गया, हिसाब से लगता है ऐसे, इसमें ऐसा लगेगा। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग लग गया। ठीक है, गाने की इंग्लिश। अब हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। इसमें देखो क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन इसमें SEIS नहीं लगा। एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था, है ना। यस। अब हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव में बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और इसमें अगर प्लूरल है तो डू, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा, और सिंगुलर तो डज लगेगा। और इसमें हमने एक छोड़ दिया, इसमें हमने नोट लगाना हम भूल गए, हमने यहाँ पे लिखा नहीं। तो यहाँ पर डू डज के बाद में यहाँ पर नोट आ जाएगा। ठीक है, हमने ये पहले रेडी किया था ताकि इजी रहे हमें, और कम टाइमिंग में हम लोग ज़्यादा आप तक पहुंचा सके, समझा सकें आपको अच्छे से। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने एग्जांपल को उसी सेम वाले को लिया है इजी रहने के लिए। राम गाना नहीं गाता है। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी, अब क्या हुआ? पहले आया राम सब्जेक्ट, फिर डू डज में से एक आ गया डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज लग रहा है। फिर उसके बाद नोट आ गया, फिर उसके बाद सिंग आ गई वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ गया सॉन्ग। ठीक है। अब हमारे पास है हम गाना नहीं गाते हैं। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी डू नॉट, है ना, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग।
तो प्लूरल का रूल लग गया, डू आ गया। अब हमारे पास आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, तो इसमें क्या होगा? इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कि कब, कहाँ, हिंदी में कब, कहाँ, कैसे वगैरह, तो हमने एक ही लिया है इंटरोगेटिव वर्ड वाई, तो हम वाई से ही सभी जितने भी हम बनाएंगे 12 के 12 हम इसी से बनाएंगे, ठीक है, इजी रहने के लिए। तो राम गाना क्यों गाता है? Why does Ram sing a song? अब पहले आ गया क्वेश्चन मार्क, वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर उसके बाद डू डज में से डज आ गया क्योंकि राम अकेला है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है अगला, हम गाना क्यों गाते हैं? Why do we sing a song? डू नॉट कहाँ पे लगा रहे हो आप? Why do we sing a song? वाई डू We sing a song. वी सिंग अ सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर ज़रूर देना। जैसे कि इसमें एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ बनाने के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इसको, कि अगर आपको अच्छा लगा कि हम पेड़ पर चढ़ते हैं, तो आप इसको बनाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।